तो यहाँ से लग गए थे हम अपने भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए। यहाँ से भैरव बाबा की चढ़ाई, भैरव बाबा की भी काफ़ी लंबी चढ़ाई है। यहाँ पर इसे देख सकते हो कि कितनी लंबी चढ़ाई, काफ़ी घुमाई भराई है। और यहाँ पे मैं आ गया भैरव घाटी का, आपको व्यू दिखाता, भैरव मंदिर का है। भैरव घाटी के दर्शन करने के बाद देखिए मैं बाहर आया था तो इतनी भीड़ थी और इतना पूरा सुंदर व्यू है। देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना सुंदर व्यू है। कितना सुंदर व्यू है, देखते ही लगता है कि बस यहाँ पे रुक जाओ और यहाँ पे देखते रहो। बस इतनी सुंदरता का इतना वो है। थोड़ी हल्की हल्की ठंड भी थी और हल्का हल्का वो भी था। ये ऊपर भैरव मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करके अभी लौटे हैं। चित्रण में वो बहन बड़ा तेज होता है बिना मैं 5 मिनट कुछ भी दोबारा चलेगी। पहाड़ी बोलते हैं प्रोडक्शन है। देखो जी हिरन तो अच्छा। तो दोस्तों यहाँ से हमारी यात्रा समाप्त हो गई थी। तो यात्रा समाप्त करने के बाद अभी हम यहाँ से ऑटो ले रहे थे कि जो 150 रुपये कटरा तक के ले छोड़ेगा। तो हमारी यात्रा मंगलमय रही। हमने बाणगंगा अच्छे से पार करके अपने आईडी कार्ड उनको सबमिट कर दिया और यहाँ से अब हम बाहर निकल गए हैं ऑटो के लिए। अब यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और आगे का मैं कटरा से आपको दिखाऊंगा कि हमें क्या कौन सी बस मिलती है, क्या उसमें सीट होती है। और दिल्ली तक आप मेरे साथ बनी रहिएगा। जय माता दी, जय श्री श्याम। तो दोस्तों मैं अपनी माता की यात्रा ख़त्म करके माता की यात्रा ख़त्म करके बाणगंगा पे पहुंच गया था। मेरी यात्रा बहुत सुगम, बहुत अच्छी रही। माता रानी की कृपा से 2 बार दर्शन भी हुए और उसके बाद ये बीच में हमने रुका, पड़ाव पार करे। मेरे को कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई। मैं बाणगंगा पे पहुंच चुका हूं। यहाँ से मेरी यात्रा थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगी। वहाँ से हम दिल्ली के लिए कोई बस अपनी हायर करेंगे जिसमें जो भी देखेगा, जो भी हमें सवेरे एट मॉर्निंग जल्दी उतार देगी ताकि मैं अपने ऑफिस को भी जा सकूं। तो देखिए मैं आपको एक बाणगंगा का सीन दिखाता हूं, कितना प्यारा
प्यारा व्यू है, देखिए। तो दोस्तों मैं अपने वहाँ माता के दर्शन करके अपनी यात्रा समाप्त करके दिन में 2 बजे करीब आ गया था। 2 बजे आने के बाद फिर मैंने अपना एक होटल बुक करना था, तो 2-4 घंटे के लिए, क्योंकि हमको जो बस मिली है वो रात 8:30 बजे की बस मिली है, वो मिली है। तो जिससे मेरे पास 7-8 घंटे थे, तो हमने क्या करा कि हमने है ना एक होटल के बजाय एक धर्मशाला बुक करने के लिए सोची, क्योंकि हमें कम बजट में और धर्मशाला चाहिए थे। तो हमने यहाँ से जाकर धर्मशाला में ढूंढने लगे, तो हमारे यहाँ एक चिरकुटा धर्मशाला है, जो एक ट्रस्ट वाली धर्मशाला है। तो उससे हमने वहाँ जाके हमने बात करी, तो उन्होंने हमें रूम देने के लिए राजी हो गया। तो उसमें पर बेड 150 रुपये पर बेड बताया। तो हमारे लिए बहुत काफ़ी आसान था, क्योंकि 4 आदमी थे, तो 4 आदमियों के लिए एक बेड था। तो 150 रुपये बहुत कम अमाउंट थी पर बेड के हिसाब से, तो हमने उसको ओके डन कर लिया। तो मैं वहीं पे था इस टाइम, मैं अपनी रूम की बालकनी में खड़ा था। तो देखिए कितना प्यारा व्यू है, यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है कि साक्षात ये क्या कहते हैं माँ वैष्णो देवी का भवन यहीं पास में ही है। तो मैं बालकनी में आके देख रहा था। तो मेरी यात्रा काफ़ी सुखदायक रही, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं माता रानी के दर्शन 1-2 बार करने गया, क्योंकि मुझे भीड़ कम मिली। तो मैंने सोचा चलो एक बार दर्शन हो गए हैं, तो माता के अगर बुलावा हो तो दूसरी बार भी दर्शन कर लिया। तो दूसरी बार भी दर्शन मेरे बहुत अच्छे रहे। तो ठंड थी, ये नहीं कि दिन में तो गर्मी थी, चढ़ाई में पसीने आ रहे थे, लेकिन रात में टाइम में ठंड थी। मैं स्वेटर लेके ही घर से निकला था, तो मेरे को स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ गई थी, तो स्वेटर पहन लिया था। हाँ, यहाँ पे यह है कि आपको रोटी कम मिलेगी, चावल दाल ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मिलेंगी। और लेकिन चीज़ यहाँ पे जो खाना पीना है अदर वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि चाय तो अलग अलग रेट हैं। चाय मिनिमम 20 रुपये 30 रुपये अलग अलग रेट जो है यहाँ के ट्रस्ट की वो है, उसमें 10 रुपये, कहीं 15 रुपये की कॉफ़ी 15 रुपये मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मेरी यात्रा वहाँ पे माँ वैष्णो देवी सबसे अच्छी रही। और मैं आपको अपनी धर्मशाला के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। देखिए कितना प्यार मेरे साथ, क्योंकि 8:30 बजे हमें इससे पहले मार्केट भी जाना है। तो मैंने सोचा चलो अपने वहाँ जाने से पहले तो वो क्या कहते हैं अखरोट और कुछ प्रसाद ले लूँ, क्योंकि बांटने के लिए सही रहता है। घर में जाके फिर मुझे कन्या भी जी मानी है। तो देखिए मैं बाहर का आपको व्यू दिखा रहा हूँ, काफ़ी सुंदर है। शाम के 5:30-6 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। यहाँ पे माता के में इतना भवन है और इतना प्यारा वो चल रहा है, तो मेरे को देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अगर मेरे से कहीं ब्लॉग में थोड़ी बहुत फर्स्ट टाइम है, कहीं पे दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। जय माता दी, जय श्री श्याम।